रूह की बारिश बरसा चाहती है। जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम और पुरजलील नाम में आप सबकी सलामती हो। अपने वीकली प्रोग्राम के साथ, राह की रोशनी के साथ, जो कि खुदावंद का कलाम है, हम आपकी खिदमत में और खुदावंद के हुजूर हाजिर है। खुदावंद का सब्बत आप सबको मुबारक हो, शबात शालोम। और खुदावंद आपको इस ब्लेसिंग से, इस बरकत से, जो उसके पाक कलाम की, उसकी हम्दो सना की, उसकी परस्तिश की, आपकी दुआओं की बरकत है, इस ब्लेसिंग को अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों की जिंदगियों में कबूल करने का फजल बख्शे। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी जिंदगियों को अपने नाम के जलाल के लिए मखसूस करे। इस प्रोग्राम को, इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को, खुदावंद के कलाम को आप अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं, ताकि और बहन भाई और अजीज दोस्त खुदावंद की आवाज सुनने वाले हों। अजीजों, हम खुदावंद की आवाज भी सुनेंगे और अपनी दुआया दरखास्तें भी खुदावंद के हुजूर रखेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो पहले की प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुदावंद की हम्द व सना करेंगे आसमानी लश्कर के साथ मिलकर, और कलाम मुकद्दस में से, रेवलेशन में से, मुकाशफा की किताब में से सीखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे। आए अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। Let us bow down our heads in the reverence of our Lord, King of Kings, Lord of Lords. कुदूस 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 रहीम आसमानी बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। तुझे यहोवा यरी है, तुझे यहोवा निस्सी है, तुझे यहोवा शालोम है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही कादरे मुतलिक है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे हुक्म से हर चीज बनी है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावन यहोवा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू दिन को बादल में और रात को आग के सतून में अपने लोगों की रहबरी और रहनुमाई करता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने हमसे बेपनाह मोहब्बत की है। इतनी मोहब्बत की कि उसमें तूने अपने इकलौते को, अपने बेटे यशुआ को हमारे लिए दे दिया। यशुआ मसीह, हम तेरे बड़े नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे उस बड़े नाम में मिली बड़ी फतह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने खुदावन मार खाकर, खुदावन सलीबी मौत गवारा करके हमें अबदी जिंदगी में दाखिल कर दिया। यशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे नाम में, तेरे लहू में हमारे लिए निजात है, शिफा है। और ऐ खुदावन, तू ही वो दरवाजा है जिससे दाखिल होकर हम बाप तक रसाई हासिल करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए, जो हमेशा हमारे साथ है, जो कमजोरी में हमारी ताकत है, जो हमारी कंफर्ट है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस वक्त के लिए, तेरे सबक के लिए खुदावन जी, जो तूने ठहराया, जो तूने मुकद्दस किया, जो तूने सैंक्टिफाई किया खुदावन, ताकि तेरे लोग तेरे साथ मिलकर वक्त गुजार सके। क्योंकि अब आप तू अपने लोगों के साथ रफाकत रखना चाहता है। ऐ खुदावन, आज की सारी इबादत का चार्ज मैं तेरे हाथों में देती हूँ। ऐ खुदावन, अपने आप को खाली करती हूँ। ऐ खुदावन, हम सबों की जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावन, हम घटते जाएं और तू हम में बढ़ता जाए। बाप, मैं तुझसे मेहनत करती हूँ कि तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना, हमारे साजों को, हमारी आवाजों को तू बरकत देना। ऐ खुदावन, आज हम जो तेरे पाक कलाम में से सीखें वो तेरी पाक रूह की रहबरी और रहनुमाई में से हो। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए जो हमारे साथ आज जुड़े। ऐ खुदावन, जो इस प्रोग्राम को बाद में देखें, खुदावन तो अपना देना हाथ बढ़ाना, उनको बरकत देना है खुदावन जी, क्योंकि ये पाक कलाम तेरा है। ये बरकतें जो हम हासिल करते हैं ये तेरी हैं। जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती, ऐ खुदावन, ये सब नेमतें तेरी ही दी हुई हैं। और ऐ खुदावन, बख्श दे कि हम इसका इस्तेमाल भी तेरे नाम को जलाल देने के लिए कर सकें। मसीह यशुआ के नाम में ईमान से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, आप सबों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप सबों को वेलकम करते हैं खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए। अपने दिलों को, जहनों को खुदावंद के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, कलाम के साथ जोड़े रखिए। जिशान भाई ने खास तौर पर दुआ की दरखास्त की अपने वालिदैन के लिए, और हम अपने बुजुर्गों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए, आप सबों के लिए जो प्रोग्राम देख रहे हैं, बहन शैला के वालदा के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे बुजुर्गों को जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। और अजीजों, खुदावंद उनका साया हमारे सिरों पर कायम रखे। उनकी जिंदगी के लिए, अपने पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की जिंदगी के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आए खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से, क्योंकि मुकाशफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से एक खास मैसेज देती है। ये खूबसूरत गीत गाते हैं जो हमें ये एहसास दिलाता है कि वक्त बहुत नजदीक है और हमारा यीशुआ, यीशु मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाला है।
गल्ला, एक गडरिया, एक ही गल्ला, एक गडरिया, हो जाने वाला है, हो जाने वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, आने वाला है, आने वाला है। बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, मारने वाले भेड़ियों को वो मार बनाएगा, अपनी सब वो कोई भेड़े, अपनी सब वो कोई भेड़े पाने वाला है, पाने वाला है, बहुत नजदीक है, आने वाला है, आने वाला है, बहुत नजदीक है, आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आगे सारी कामों का इंसाफ करेगा वो मुनसिफ अब अपना तख्त, वो मुनसिफ अब अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। नफरत बुग़्ज़ भर के सारे दूर करेगा वो, नफरत बुग़्ज़ भर के सारे दूर करेगा वो, इब्लीसी ताकत को दिखना दूर करेगा वो, यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक गडरिया, एक ही गल्ला, एक गडरिया, हो जाने वाला है, हो जाने वाला है, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो अजीजों, आप में से जो इस गीत से वाकिफ हैं उन्होंने जरूर साथ गाया होगा, क्योंकि खुदावंद की पाक रूह हमें ये तहरीक देती है कि हम उसकी हम्द व सना करें, उसकी तारीफ गाएं। लेकिन जिन्हों ने इस गीत को नहीं गाया या इस गीत से वाकिफ नहीं है, वो भी इस गीत को सीख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हम खुदावंद की तारीफ, उसकी हम्द व सना का सिलसिला जारी रखेंगे। आसमान के तले, जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह, यीशु जैसा नाम। हालेलुया।
गाते हैं। जो बहन भाई हमारे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी खुदा उनका सब्बत मुबारक हो, शालोम, खुदा उनकी बरकत, खुदा उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहे। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। खुदा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को करीब से होकर सुनेगा। हम इन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के हुजूर रखेंगे। प्रोग्राम में जब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे उसकी हम्दो सना हम करते जाएंगे, क्योंकि उसकी हम्दो सना करने के लिए खुदा ने खुद हुक्म दिया है। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 100 में कहता है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हाँ अजीज़ो, खुदा उनकी बारगाहों में दाखिल हो, उसकी हमद करें, उसकी हमदो सना गाएं। खुद दाऊद बादशाह ज़बूर 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमत कहाँ से आएगी? मेरी कुमत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आपकी ज़िंदगियों में कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट है अजीज़ो, मदद के लिए आए। अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ नहीं बल्कि खुदा की जानिब लगाएं, उसके बेटे की सलीब की जानिब लगाएं, उसके बेटे को तकें जिसके दाहिने हाथ में नजात। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 121, अखियां चुकना हम मैवल पहाड़। शुक्र ओ से हर दम
खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए बरकत से, ब्लेसिंग से भरपूर है। जहाँ वो हमारी राह के लिए रोशनी है, वहाँ वो हमारे लिए हमारे आने वाले दिनों की भी रहबरी और रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम प्रोफेसी के हवाले से, नबूवत के हवाले से, 1/3 ऑफ द बाइबल इज फुल ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड, नबूवती कलाम से भरा हुआ है। और हम जो रेवलेशन की मुकाशवा की किताब लास्ट वीक से हमने स्टार्ट की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो नबूवत के हवाले से, प्रोफेसी के हवाले से कलाम है, खास तौर पर मुकाशवा जिसको बहुत से लोग पढ़ने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, उसके हवाले से देख सकें कि खुदावंद आपसे और हमसे क्या बात करना चाहता है। हाउ एंड व्हाट ही वांट्स टू टॉक टू यू। नबूवत के हवाले से हम आज सीखेंगे पहली 3 आयात मुकाशवा के पहले बाब की। लास्ट वीक हमने मुकाशवा को सीखना शुरू किया। जो उस हवाले से देखना चाहें, सीखना चाहें, वो लास्ट प्रोग्राम देख सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिब्रू सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि कैसे नबूवत को, प्रोफेसी को लिखा जाता है। सो डैनियल इसको आपको दिखाएंगे, जोशुआ पढ़ के बताएंगे किन हरूफ तहज्जी अल्फाबेट से ये मिलकर बना है, और हैना उस हवाले से बताएगी what it is. So our Hebrew word this week is Nebuah, and it consists of 5 Hebrew letters: Nun, Beth, Vav, Aleph, He. Again, from right to left in Hebrew: Nun, Beth, Vav, Aleph, He. Nebuah. Nebuah. और नबूआ का मतलब है Prophecy. which is 1/3 of the Bible. It is a lot of the Bible. हम इस हवाले से आज खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद क्या प्रोफेसी अपने बंदा यूहन्ना के हवाले से मुझे और आपको बता रहे हैं। अजीजो, मुकाशवा की किताब हमारे लिए ब्लेसिंग का, बरकत का बायस है, और हम इसे क्यों नहीं पढ़ना चाहते। आए इसके हवाले से सीखें, लेकिन पेशतर इसके कि हम इसको सीखें, हम कलाम के लिए अपने दिलों को, जहनों को, जिंदगियों को तैयार करें। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको भी हम रखेंगे, लेकिन ये दुआया गीत गाने के बाद खुदावंद हमें बरकत बख्शे, अपनी पाक रूह बख्शे, ताकि हम उसके कलाम को, उसकी पाक रूह की हिदायत से सीखने वाले हों। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, ऐ बाप तू बरकत दे। बाप तू
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तू जो बरकत का मंबा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हमें बरकतें, बल्कि बरकतों पर बरकतें देना चाहता है, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि बाप ये तेरी ही वजह से मुमकिन हुआ कि हम एक दफा फिर इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में हाजिर हैं। ऐ खुदावन हम एक दफा फिर ऐ खुदावन तेरे साथ जुड़े हैं, और ऐ खुदावन अपनी शुक्रगुजारियों को, अपनी दुआओं को, अपनी मुनाजात को, अपने दिल की आरजुओं को ऐ खुदावन अपने बाप के सामने रखते हैं। ऐ खुदावन तेरे तख्त के आगे उंडेल देते हैं, क्योंकि ऐ खुदावन तुझसे और कोई माबूद नहीं। ऐ खुदावन तू ही है जो अपने हाथ को बढ़ाता और अपने कान को झुकाता है ताकि अपने लोगों की दुआओं को सुने। ऐ खुदावन तू जो नामुमकिनात का खुदा है, ऐ खुदावन तू जो वहां रास्ता पैदा करता है जहां रास्ते बंद हो जाते हैं, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावन अपने दिल की शुक्रगुजारियों के साथ तेरी हुजूरी में हाजिर है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं भाई हारून के लिए, बहन साइमा के लिए, खुदावन जी आंटी जी के लिए, बहन शैला के लिए, इस घराने में जो तूने खुशी बख्शी है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं बेटे जोशुआ के लिए, जिसको तू जिंदगी और सलामती और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस दुनिया में लेकर आया। इस घराने में तूने औलाद की खुशी, औलाद की बरकत, ये अच्छी मिरास बख्शी। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। इस बेटे के लिए, इस घराने के लिए तेरी फर्मा बरदारी को मांगते हैं। बख्शते हैं खुदावन की शुक्रगुजारी के साथ ये घराना तेरे नाम को जलाल देता रहे। इनके कारोबार में, उस नए बिजनेस में ऐ खुदावन तू बरकत को जारी कर, ताकि ऐ खुदावन ये तेरा शुक्र करने वाले हों और तमाम दुनिया तक, दुनिया के कोने तक ऐ खुदावन तेरी खुशखबरी के पैगाम को लेकर जाने वाले हों। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। मैं अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तमाम एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए खुदावन जिनके मैं काबिल ना थी, खुदावन जी तेरा हाथ बढ़ा हुआ है खुदावन, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की गवाही देती हूँ खुदावन जी कि तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, और ऐ खुदावन तेरा दैना हाथ हर रोज मुझे संभालता है। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अब आप उन तमाम लोगों को तेरे सामने लेकर आती हूँ तो जो है खुदावन इस वजह से सताए जाते हैं, क्योंकि ऐ खुदावन वो तेरे बेटे और तेरी बेटियां कहलाते हैं। ऐ खुदावन वो परसिक्यूट किए जाते हैं खुदावन, क्योंकि वो मसीही हैं। लेकिन ऐ खुदावन हम जानते हैं कि तेरे आने से पहले ये होना जरूर है। ऐ खुदावन जब हम इस परसिक्यूशन में से गुजरते हैं तो ऐ खुदावन तेरा दैना हाथ बढ़ जाए खुदावन। तू हमारा जोर और हमारी ताकत, हमारे छुपने की जगह और हमारी ढाल और हमारी सिपर हो। ऐ खुदावन जी तो उन तमाम लोगों की हिफाजत कर। ऐ खुदावन तेरा खौफ उनके सताने वालों पर छाए। ऐ खुदावन लोग जाने और देखें और पहचाने कि ऐ खुदावन ये तेरे मानने वाले हैं, इनका ईमान तुझ पर है खुदावन यीशुआ, और तू जल्द आकर इनका इंसाफ करने को है। खुदावन हमें ईमान की मजबूती बख्श है खुदावन, और जान देने तक अपने साथ वफादार रख खुदावन। मैं बहन सैरिश के खास तौर पर तेरी हुजूरी में लेकर आती हैं खुदावन। उसकी सेहत में इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। लेकिन ऐ खुदावन हीलिंग के सारे प्रोसेस को तू ऐ खुदावन अपने हाथ में ले, सारा चार्ज अपने हाथ में ले। उन डॉक्टर्स को, उन नर्सिस को जो अपनी खुदावन इस बेटी की खुदावन निगरानी करते हैं खुदावन, इस वक्त उसकी नर्सिंग कर रहे हैं खुदावन जी, तो उनको अपनी हिकमत से बख्श, उनकी फैमिली को तू सब्र बख्शते हैं खुदावन जी, और अपनी बेटी को जल्द सेहतयाबी बख्शा खुदावन। हम भाई आबिद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे की इस वफादारी के लिए, इस ईमान के लिए खुदावन, जो है खुदावन तेरा बेटा तुझ पर रखता है खुदावन। तूने उसकी दुआओं को सुना है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। बहन मरियम के लिए खुदावन, उनके घराने के लिए, और खास तौर पर उनकी मदर इन लॉ के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन जी। अपनी बुजुर्गा को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन जी। खुदावन तू उनकी तकलीफ से, उनकी मुश्किल से वाकिफ है खुदावन जी। तू अपना दैना हाथ बढ़ा दे और बख्श दे कि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। खुदावन हम बहन शगुफ्ता के लिए, भाई सुनील के लिए, उसके सारे घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पर खुदावन तू बहन के साथ हो खुदावन, जो सारी तकलीफ है खुदावन यीशुआ तेरे नाम में दूर हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन टांग की जो वो फ्रेम है खुदावन वो उतरने को है, और खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। तो अपनी बेटी को कामिल शिफा बख्श, सेहतयाबी बख्श, ताकि खुदावन हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। खुदावन हम इमानुएल के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरे बंदा ने तेरे आगे अपने दिल की मुराद को, दरख्वास्त को रखा है खुदावन। हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। तो अपने नाम के जलाल के लिए खुदावन अपने बंदा को इस्तेमाल कर। खुदावन मैं अपने बुजुर्गों के लिए
खास तौर पर तेरा शुक्र करती हूँ और ऐ खुदावन उनके लिए ज़िंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ। खुदावन अपने मम्मी पापा के लिए, अब्बू जी के लिए, आंटी ताहिरा के लिए, आंटी रीटा के लिए खुदावन जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन अपने बुजुर्गों को तेरी हुजूरी में रखती हैं। खुदावन जी तो इनको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर और ऐ खुदावन बख्श दे कि ये बरकतें जो हमारे लिए चाहते हैं खुदावन तू इनके एवज़ इनको ऐ खुदावन बहुत साल लौटा दे। ऐ खुदावन जब अपने हम दिलों को तैयार करते हैं कि तेरे कलाम में से सीखें तो ऐ खुदावन तू हमारे दिलों की ज़मीन को नरम कर। ऐ खुदावन तेरा बंदा जब तेरे पाक कलाम में से ऐ खुदावन तेरी मर्जी से तेरे लोगों तक तेरा पैगाम पहुंचाए तो ऐ खुदावन तू हमें बरकत बख्श है खुदावन और बख्श दे ये कलाम जो आज हम सुने वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार हुआ। खुदावन तो हम सबों के साथ हो और हम ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा मसीह यीशु के नाम में ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, आप सबों के लिए एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं कलाम के हिस्से में जो कि हम रेवलेशन में से, मुकाशवा की किताब में से सीख रहे हैं। हम आगे सीखते जाएंगे और ये किताब जिसे उर्फ़े आम में मुश्किल कहा जाता है, डिफ़िकल्ट कहा जाता है, हरगिज़ ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने ये कोशिश की कि अपना डायरेक्ट कलाम, डायरेक्ट जो इल्हाम है, डिवाइन इल्हाम है, डिवाइन वर्ड्स हैं, उनको डायरेक्टली जो है वो जॉन को पहुंचाया। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि इस कलाम का मकसद क्या है, क्योंकि अजीज़ों याद रखें कि रेवलेशन की किताब जो है उसको 5वीं अंजील भी कहा जाता है, 5th गॉस्पल भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि इसमें यीशु मसीह के डायरेक्ट अल्फाज हैं। याद रखें कलाम के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जिसको हम होली स्पिरिट इंस्पायर्ड कहते हैं, यानी पाक रूह से मामूर होकर जो मुख्तलिफ ऑथर्स ने, मुख्तलिफ तहरीर करने वाले मुसन्नफीन ने लिखा। 40 मुसन्नफीन हैं जिनके साथ बाइबल की तमाम कुतब जो हैं वो मुंसलिक हैं। लेकिन याद रहे कि जो ऐसे अनाजील हैं उनमें डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, तो उस कलाम की जो अहमियत है वो बाकी कलाम से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, अफजल है। जो डायरेक्टली वर्ड ऑफ गॉड है उसको डायरेक्ट या डिवाइन वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। बाकी जो है बेशक वो भी डिवाइन है, लेकिन वो होली स्पिरिट से डिवाइन होकर लिखा गया। मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अनाजील में जो खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज कहे जब वो एक इलाके में गए और उन्होंने किसी को कुछ कहा, या जो वो पहाड़ी वाज कर रहे थे, वो डायरेक्टली डिवाइन वर्ड्स हैं, वो डायरेक्ट डिवाइन वर्ड्स हैं। जैसे हम देखते हैं खुदावंद ने अपना कलाम खुद दिया जब वो मूसा की मार्फत दे रहे थे। लेकिन अगर लिखा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ से चलकर, कफरनहूम से चलकर वो गरासीनियों के इलाके में गए हैं, या कफरनहूम से वो गलील के इलाका में आए हैं, तो दैट इज नॉट डायरेक्टली डिवाइन बट होली स्पिरिट इंस्पायर्ड। यहाँ पर रेवलेशन में हमें दोनों तरह के टेक्स्ट नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा हिस्सा जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह अपने अल्फाज कहते नजर आते हैं, और जो वो यूहन्ना भी तहरीर कर रहे हैं वो अल्फाज हैं जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को यीशु मसीह और फिर फरिश्ता की मार्फत दिए। हम पहली 3 आयात को पढ़ेंगे। मैं हना बेटी से कहता हूँ कि वो पहली जो 3 आयात हैं रेवलेशन की, मुकाशवा की, उसके पहले बाब की पहली 3 आयात उनको पढ़ दें। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उससे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाई जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना में ज़ाहिर किया, जिसने खुदा का कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। वक्त नजदीक है। इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। हालेलुया। अजीजों, ये किताब बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है और इसको पढ़ना खुदावंद ने हमारे लिए मुबारक ठहराया है। फिर क्यों हम में से बाज लोग इसको नहीं पढ़ते? इसलिए कि शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि हम इस किताब को पढ़ें और उस बरकत को हासिल करें। सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और इस किताब में भी मुबारकबादियां हैं, मैं उनको वक्तन फोक्तन आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप मुबारक होना चाहते हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, अपनी नजर में तो हम सब अपने आप को बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अगर खुदावंद की नजर में आप मुबारक होना चाहते हैं तो लिखा है कि इस किताब को पढ़ें, सुने और इस पर अमल करें। सबसे बेहतरीन तरीका
खुदावंद की नज़र में मकबूल होने का, खुदावंद की नज़र में बरकत पाने का, खुदावंद की नज़र में बारूक होने का। हालेलुया। खुदावंद आपको ये मौका दे रहा है अजीजों। जिन बहन भाइयों को इस प्रोग्राम के हवाले से अभी पता चल रहा है, दे कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी, हम सबों को, सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आपके लिए भी खुदावंद की कॉलिंग है कि आप लोगों को बताएं कि मुकाशवा की किताब को पढ़ें, उसे सीखें और उससे बरकत हासिल करें, क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं वक्त बहुत नज़दीक है। हमने ये गीत भी गाया, वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, हमारा मुनज्जी यीशुआ मसीह आने वाला है। वो पहले भी आया और बहुत से लोगों ने उसकी आमद को मिस कर दिया, उसको समझ ना पाए, और अब वो दूसरी दफा भी आने वाला है। और अजीजों, लिखा है कि हर एक को देने के लिए अजर उसके पास है। याद रखिए कि इस दफा वो लोहे के ऐसा से हुकूमत करने को आ रहा है, उसके इंसाफ की ताब कौन ला सकता है। आए बेटे को चूमें, उसके कलाम को पढ़ें और उसकी आवाज को सुने और समझें। जो मुकाशवा की किताब है, ग्रीक में ज्यादातर तहरीर की गई है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि इसको किसने लिखा, मुसन्निफ कौन था, कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, उस हवाले से हमने देखा, सीखा। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो एक हिब्रू, एक इब्रानी शख्स का है। कौन था? यूहन्ना, जिसको खुदावंद तहरीर कराने, और उसने फिर अपने स्क्राइब्स के जरिए इसको ग्रीक में उर्फ आम किया ताकि ज्यादा लोग इसको पढ़ सकें, क्योंकि ग्रीक ज्यादा उस वक्त पढ़ी जा रही थी, सुनने वाले ज्यादा थे, समझने वाले ज्यादा थे, गैर अक़वाम में खुदावंद के कलाम की गवाही ज्यादा हो रही थी। लेकिन याद रखिए कि हम इसको हिब्रू माइंडसेट के साथ जरूर पढ़ेंगे। आज हमने नबूवत के हवाले से सीखा। नबुआ जो वर्ड है, जो कि इब्रानी वर्ड नबी से निकला है, जो कि नबी को जाहिर करता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुकाशफा के नाम का क्या मतलब है। ग्रीक में इसको अपोकलिप्सिस कहते हैं। अपोकलिप्सिस, इंग्लिश का वर्ड अपोकलिप्स यहाँ से निकला है, और अपोकलिप्स का मतलब होता है द एंड टाइम्स, आखिरी अयाम। और आखिरी अयाम के हवाले से बहुत सी, अपोकलिप्स के हवाले से, अपोकलिप्टिक इवेंट्स के हवाले से बहुत सी मूवीज, बहुत से इवेंट्स हैं, लोगों की सोचें हैं, तबाकुन हालात होंगे। इसमें तबाकुन हालात हैं। रेवलेशन की किताब में आखिरी अयाम के हवाले से तबाकुन हालात हैं। आखिरी अयाम का भी जिक्र है और तबाकुन हालात का भी जिक्र है। लेकिन हमारी निजात, हमारी पनाहगाह किस तरह खुदावंद है, उसको पढ़ना जरूरी है, वगरना हम तैयार नहीं हो सकते खुदावंद के आने के हवाले से। इसलिए शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि आप इस किताब को पढ़ें, कलाम को सुने, मुकाशफा के हवाले से सीखें। सो हमें शैतान इब्लीस को रेजिस्ट करना है, उसके सामने मुकाबला करना है, ताकि हम कलाम को सुने भी और शेयर भी कर सकें अपने अजीज दोस्तों के साथ, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो जिंदगी पाएं और हलाकत से बचें। अजीजों, खुदा के कलाम के हवाले से, रेवलेशन के हवाले से जो लिटरल मीनिंग है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन रेवलेशन का एक और मतलब है टू रिवील। जैसे मुकाशफा का मतलब है कशफ। क्या चीज कशफ, क्या चीज जाहिर करना। खुदावंद अपने गहरे भेद जाहिर कर रहे हैं मुझ पर और आप पर। उसके भेद, वो भेद जो इस जमाने में, गुज़श्ता जमाने में और आने वाले जमाने में पूरे होने वाले हैं। और अगर हमें कोई कहे कि तूफान आने वाला है, अगर हमें कोई कहे कि मौसम खराब होने वाला है, अगर हमें कोई कहे कि भौचाल आने वाला है, तो हम उसके हवाले से तैयारी करते हैं, हम उसके हवाले से खुराक इकट्ठी करते हैं, अपने घर की देख रेख का इंतजाम करते हैं। लेकिन इस किताब में हमें वो तमाम हालात लिखे हैं जो यीशु मसीह के आने के हवाले से हैं। तो अजीजों, क्या हम तैयार ना हो? हमें तैयार होने की जरूरत है। दुनियावी बातों के हवाले से अगर हम तैयार हो सकते हैं, तो खुदावंद की आमद के हवाले से तो हमें बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। आए उस माइंडसेट को तब्दील करें कि रेवलेशन को पढ़ना नहीं है, बल्कि ना सिर्फ इसको पढ़ना है, इस पर अमल भी करना है, ताकि हम खुदावंद की नजर में बारूक हों, मुबारक हों। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बताया और अभी भी मुख्तसरन बताता चलूं कि मुकाशफा में कमोबेश 600 रेफरेंस, 600 रेफरेंसेस हैं पुराने अहदनामे से, तनाख से, जिसको कई दफा लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों है? इसलिए कि खुदावंद उस किताब को, कलाम के उस हिस्से को ओन करते हैं। याद रखिए, अगर हम पुराने अहदनामे से वाकिफ नहीं हैं तो हम आगे की तरफ नहीं देख सकते। जो कौमें, जो नेशंस, जो उम्मतें अपना पास्ट भूल जाती हैं,
वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर बैठती हैं, और हमने ऐसा नहीं होने देना। खुदावंद का बंदा पौलुस बहुत खूबसूरत कलाम करते हैं पहले करंथियों में, 1 Corinthians उसका 10th चैप्टर, पहला करंथियों उसका 10वां बाब, और हम उन 11 आयात को, जो पहली 11 आयात हैं, पढ़ेंगे भी। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं कि यसाया और ज़करिया और इस्तस्ना और हिजकियेल और मजीद किताबों के बहुत से रेफरेंसेस हैं रेवलेशन में। लेकिन जिस बात पर मैं आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूं अजीजों, वो पौलुस की मार्फत करंथस की कलीसिया को खत, उसका पहला जो खत है, और 10वें बाब की पहली 11 आयात। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सभी ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की। एक ही दिन में 23,000 मारे गए, और हम खुदा उनकी आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाया हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आमीन। पौलुस तनाख के हवाले से, पुराने अहदनामे के हवाले से बार बार लोगों को बता रहे हैं। याद रखें कि उस वक्त नया अहदनामा नहीं था। वो लोगों को तंबीह कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, और बड़े सख्त अल्फाज में बता रहे हैं कि जो कुछ लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि हम उसको पढ़ें और उससे सीखें, इबरत हासिल करें। लिखा है कि हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते ये बातें लिखी गई हैं। हम जो आखिरत हयामीम में रहते हैं, इब्रानी का वर्ड है आखिरत हयामीम, जिसके मतलब है एंड ऑफ टाइम्स। एंड ऑफ टाइम्स में हम रहते हैं, और एंड ऑफ टाइम्स में पौलुस उस वक्त से कह रहे हैं कि हम रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त आ जाए। उनकी आरज़ू थी कि खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त आ जाए। और अजीजों, व्हाट ही वांट्स इज कि हम खुदावंद के कलाम को पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इन जनरल, लेकिन खास तौर पर जो पैदाइश से लेकर मलाकी तक का हिस्सा उस वक्त मौजूद था, पढ़ें, क्योंकि उसमें सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, और वो कुछ वाकयात का जिक्र भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वैसे ना बने जो लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और फिर एक दिन में 23,000 मारे गए। He is referring to the events in the wilderness। वो बेयाबान के कुछ वाकयात की जानिब निशानदेही कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत से वाकयात ऐसे हैं अजीजों, जिनको कुछ बुरे लोग इसलिए कोट करते हैं कि जी ये देखें बाइबल में ये बुरी बातें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का कत्ल किया जाना, कुछ उम्मतों का मारा जाना। तो अजीजों, वो इसलिए नहीं है कि हम बुरी बातों को फॉलो करें, बल्कि बुरी बातों से इबरत हासिल करें, हम सीखें और बुराई से दूर रहें और बदी से दूर भागें। दैट इज द होल पॉइंट। लेकिन जो खास बात जिसकी जानिब मैं रेवलेशन के हवाले से आपकी निशानदही करना चाह रहा हूं अजीजों, वो ये है कि पौलुस चाह रहे हैं कि हम जो आखिरत हयामीम में रहते हैं, एंड ऑफ टाइम्स में रहते हैं, हम तैयार हों, हम खुदावंद की आमद के लिए तैयार हों, और हम वो गलतियां ना करें जिन गलतियों की बुनियाद पर कौमें उम्मतें तबाह हुई, लोगों ने अपनी आखिरत खो दी। पौलुस कह रहे हैं, लेट अस बी रेडी, लेट अस लर्न फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आए खुदावंद के कलाम में से सीखें और अपनी राहों को दुरुस्त करें। इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वी नीड टू चेक वेयर वी आर वॉकिंग, हम किन राहों पर चल रहे हैं। अगर हमारी राहें खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है अजीजों, तो हमें इस प्रोग्राम को बंद करने की या खुदावंद की आवाज का स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं, अपनी राहों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मुकाशफा की जो किताब है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं पढ़ते, हमें डर लगता है। इसलिए कि उनकी जिंदगी के जो ऐसे काम हैं वो एक्सपोज होते हैं जिनकी बिना पर खुदावंद
उनको चेक कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगियों को ठीक करें। अजीजों, हम इसलिए निजात नहीं पाते कि हम अपनी जिंदगियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए निजात पाते हैं कि खुदावंद ने हम पर अपना फजल किया है अपने बेटे के लहू के वसीला से। और जब हम उस निजात को पा लेते हैं तो अजीजों फिर बुराई की जानिब चलना, तारीकी की राहों पर चलना, बुरे कामों को करना खुदावंद यीशु मसीह को एलानिया जलील करने के मुतरादिफ है, जैसे खुदावंद का बंदा कहता है। फिर हमें अपनी निजात याफ्ता जिंदगी में खुदावंद के कलाम की मार्फत चलना है। फिर हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को फॉलो करना है और रोशनी में चलना है। याद रखिए कि रोशनी और तारीकी का मिलाप नहीं हो सकता। खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को, यशुआ मसीह को बलियाल से, वो जो बुराई का मंबा है, उससे क्या वास्ता। अजीजों, हम जो रोशनी के हैं, हमें तारीकी से क्या वास्ता। आए रोशनी को, वो जो खुदावंद यीशु मसीह है, वो जो कहता है कि मैं वो रोशनी हूं, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ, उस रोशनी को अपनी जिंदगियों में ले। और मुकाशवा की किताब हमें उस रोशनी के हवाले से बताती है। मुकाशवा की जो पहली 3 आयात हैना बेटी ने पढ़ी, मैं मारिया से कहूंगा कि उनको हम दोबारा पढ़ें। उसमें एक हायरार्की का भी जिक्र है, कैसे खुदावंद का बंदा यूहन्ना ये कलाम लेकर आ रहा है। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। सो खुदावंद अपनी बातें जल्द होने के लिए, जो बातें हो रही हैं, उनको अपने बंदों को बताना चाहता है। He wants to reveal these things। वो ये कशफ लोगों को देना चाहता है। और किस तरह देना चाहता है? इस बुक का टाइटल लिखा हुआ है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, लेकिन पहली ही आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा नहीं, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें यूहन्ना आरिफ पर रिवील की। आगे लिखा है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब बातों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। आमीन। खुदा की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह को मिला, गॉड द फादर की तरफ से गॉड द सन को मिला, और उसने अपने फरिश्ता के जरिए से, मलाक यहोवा के जरिए से इन बातों को अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अजीजों, कितना बड़ा टाइटल है यूहन्ना रसूल का। क्या आप और मैं भी मुकाशवा की किताब को पढ़कर खुदावंद के बंदे बनना चाहते हैं? कितना बड़ा टाइटल है कि आप खुदावंद के बंदे हैं, आप खुदावंद की बंदी हैं। इट इज अ बिग ऑनर। और अगर आप इस बरकत को, ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं तो मुकाशवा की किताब को जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें। उसके हवाले से आपके जो सवालात हैं उनके हम प्रोग्राम में जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। एंड यू आर मोर देन वेलकम टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम में से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जो 3री आयत है, जो कि ब्लेसिंग है हम सबों के लिए। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आमीन, मुबारक हैं। अजीजों, खुदावंद की मुबारकबादियां सिर्फ मत्ती के 5वें बाब तक महदूद नहीं है। खुदावंद मुबारक कह रहे हैं उनको जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं। कुछ और मुबारकबादियां भी हैं जो इसी किताब में लिखी हुई हैं। 7वें बाब में, 11वें बाब में, 14वें बाब में, 16वें बाब में, 19वें बाब में, 22वें बाब में। और जो हम उन अबवाब को, उन कलाम के हिस्सों को पढ़ेंगे, हम उन मुबारकबादियों के हवाले से भी सीखेंगे। अगर आप खुदावंद की नज़र में मुबारक होना चाहते हैं तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम को उस तौर पर सीखें जिस तौर पर वो हमको सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आप खुदावंद के कलाम को सीखें और उसकी बात को आगे लेकर जाएं। आप खुदावंद की गवाही कैसे दे सकते हैं? आप खुदावंद के कलाम को कैसे लोगों को सिखा और बता सकते हैं? बेशक हम अपनी जिंदगियों में शायद बहुत गुनाहगार हों, बेशक हम अपनी जिंदगियों में चाहे बहुत खताकार हों, बेशक हम अपनी जिंदगियों में चाहे उस टैग के साथ फिरते हो कि इस शख्स से कोई लोग क्या बरकत पाएंगे। लेकिन अजीजों, जब खुदावंद का कलाम आपके साथ लग जाता है, जब खुदावंद का नाम आपके साथ लग जाता है, तो यकीन मानिए कि वो आपके साथ बोलने और बातचीत करने और डीलिंग करने वाले सब लोगों के दिलों और जिंदगियों को भी बदल सकता है। हम खुदावंद के घर में थे आज और हमने इस हवाले से सीखा कि किस तरह वो सामरी औरत
वो सामरी औरत जो एक बदकार औरत थी, जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया तो अजीजों उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो जो बाकी औरतों के साथ पानी भरने नहीं जा सकती थी, बाकी औरतें सुबह के टाइम जाती थी, लेकिन वो औरत चूंकि एक अच्छी औरत नहीं समझी जाती थी, वो औरत जो कि एक बदकार औरत का टाइटल और लेबर लगाए हुए थी, वो जो दिन में पानी लेने जाती है ताकि कोई उसको देख ना सके, कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता, उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाते हैं। उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाते हैं अजीजों। और खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी जिंदगी में आते हैं तो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है और वो भाग कर वापस जाती है, वो अपने गांव में भाग कर वापस जाती है और लोगों को कहती है कि मुझे खुरस्तस मिल गया है, मुझे मसीह मिल गया है, द मसाया, द अनॉइंटेड वन, द क्राइस्ट इज हियर। अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आना चाह रहा है तो अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, ताकि जिस तरह उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी, आप भी दौड़कर भागकर उसके नाम की गवाही देने वाले हों, उसके कलाम की गवाही देने वाले हों। क्योंकि वो कहता है, जब वो इसी तरह ज़कई के पास गया तो उसने कहा कि आज इस घर में नजात आई है, और ज़कई की जिंदगी तब्दील हो गई। ज़कई ने कहा कि मैंने जिसका नाहक लिया है मैं उसको लौटा दूंगा। वो जो महसूल लेने वाला और लोगों से नाहक टैक्स और महसूल लेने वाला था, उसने कहा जिसका मैंने एक लिया है मैं उसका 4 गुना वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पास जो यीशु मसीह आ गया है, जो नजात आ गई है, जो यशुआ मसीह आ गया है, जो खुदा का बेटा आ गया है, वो उस तमाम दौलत से बढ़कर है, वो उस तमाम एक्साइटमेंट से बढ़कर है, वो उस तमाम दुनियावी बादशाही से बढ़कर है जो उसको रोमन गवर्नमेंट देती थी। अजीजों, अगर आप ज़कई की तरह अपनी जिंदगी को तब्दील होते देखना चाहते हैं, अगर आप उस सामरी औरत की तरह अपनी जिंदगी को तब्दील होते देखना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को, यशुआ मसीह को, खुदा के बेटे को, अजल से ज़बा किए हुए फसा के बर्रे को, उसके लहू को अपनी जिंदगी में कबूल करें, ताकि जब वो आपकी जिंदगी में आए तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। आप खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने वाले हो, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने पाक कलाम से, जिसे उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, प्यार करता है, और उसका बेटा ही वो पाक कलाम है। वो पाक कलाम है अजीजों, जो कि मेरे और आपके पास मौजूद है। आए इस पाक कलाम को, बेटे को अपनी जिंदगियों में कबूल करें। मुकाशवा की किताब की स्टडी, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग जारी रहेगी। हम पहली 3 आयात से आगे सीखेंगे, पाक रूह के हवाले से, 7-fold स्पिरिट के हवाले से हम सीखेंगे। खुदावंद जो उन कलीसियाओं से कलाम कर रहा है, हम उसके हवाले से भी सीखते जाएंगे। उसके हवाले से बहुत से सवाल मौजूद हैं। मैं इस हवाले से ऑनलाइन जो ऑडियो सीरीज है वो तो कर ही रहा हूं, लेकिन ये वीडियो सीरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एज ए रिकॉर्ड आप इसको अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीजों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम खुदावंद की हुजूरी के लिए, खुदावंद की अपनी जिंदगी में आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अजीजों, खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शना चाहता है, बरकत देना चाहता है, मुबारक करना चाहता है, बारूक करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी रेवलेशन को देखें, जाने और तैयार हों। क्या आप अपने दिलों को, जहनों को, जिंदगियों को उसके लिए खोलना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो अपने हाथों को खुदावंद के हुजूर उठाएं और अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, और अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करके उसको आवाज दें कि आए खुदा के बर्रे, मैं तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं या कबूल करती हूं। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, अगर आप ऐसा कहने को तैयार हैं, तो अजीजों, आपकी ये छोटी सी दुआ, ये छोटी सी मिन्नत वो सुनकर आपकी जिंदगी में आकर आपको तब्दील कर देगा और कहेगा कि आए बेटे, आए बेटी,
आज तेरी जिंदगी में, आज इस घर में निजात आई है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में प्रोग्राम के आखिर में ये गीत गाएंगे, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे आए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे आए खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे आए खुदा, मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे आए खुदा, मैनू अपनी चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, अपने कलाम दे नाल भर दे आए खुदा, मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे आए खुदा, मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे आए खुदा, मैनू अपने करना इकरार तेरा, चाहना दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, चाहना दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, चाहना दीदार तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे आए खुदा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे आए खुदा, मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे आए खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे आए खुदा, यसू मैनू काबिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, यसू मैनू काबिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, यसू मैनू काबिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे आए खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे आए खुदा, मैनू यसू दे लहू नाल साफ कर दे आए खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे आए खुदा। खुदा, हम तेरी पाक रूह को अपने लिए, तमाम सुनने और देखने वालों के लिए मांगते हैं जिन्होंने अपने दिलों को झुकाया, अपने हाथों को बुलंद किया। आ खुदा तू उन्हें बरकत बख्श और अपने पाक रूह से, उसके फलों से भर, अपने बेटे के लहू से धोकर पाक कर। और खुदा जिस तरह तूने उस सामरी औरत को, जिस तरह तूने ज़कई को, खुदा अपने नाम के जलाल के लिए
तब्दील किया, निजात बख्शी या खुदावंद। इसी तरह इन बहन भाइयों को, इन बेटे बेटियों को भी या खुदावंद उस निजात का मज़ा बख्श और खुदावंद उस निजात याफ्ता ज़िंदगी में अपनी फर्माबरदारी और ताबेदारी में चलने का फजल बख्श। हमारे साथ हो, हर शैतानी हमले से, नागहानी आफत से, मुखालिफ मसीह की छाप से बचा और अपने बेटे की बादशाही के लिए, अपनी गवाही के लिए खुदावंद अपने आयन अहकाम, अपने कलाम पर कायम रहने का फजल बख्श। मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवा गर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।